क्या लिखना है आपको? एंगल बिटवीन कर्व्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू, लिखते चलिएगा, एंगल बिटवीन कर्व्स exactly equals to angle between their tangents, angle between their tangents at point of intersection, at point of intersection कर्व के बीच कभी एंगल नहीं बनता है, मैथमेटिकली कर्व के बीच कभी एंगल नहीं बनता है, मगर बाय द वे कर्व्स के बीच एंगल पूछ ही दिया जाए तो हम लोग को क्या करना है? उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उस जगह पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट्स के बीच जो एंगल होगा उसी एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन कर्व्स। मान लीजिए जैसे ये दो कर्व है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये एंगल बना रहा है थीटा, मगर आप इस तरीके से इसको कभी नहीं कह सकते कि ये एंगल होगा इस तरीके, ठीक है? तो हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले कर्व 1 और कर्व 2 इन दोनों पे टेंजेंट्स ड्रॉ करना होगा। टेंजेंट्स कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो बढ़िया है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम लोग टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ करेंगे, सही है? तो जब आप C1 पे टेंजेंट ड्रॉ किए इट इज T1, और जब आप C2 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा? T2 हो जाएगा। तो कहा ये गया कि ये जो एंगल थीटा है ना, इट इज मेड बिटवीन टेंजेंट्स। तो कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल नहीं निकालना है। कहाँ पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पे हमको टेंजेंट्स ड्रॉ करना है और इसी थीटा का कैलकुलेशन करना है। पिछले क्लास में आपको इसका फॉर्मूला बताया गया था, ज़्यादा ऐसा भी बड़ा चीज़ नहीं है, वो tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर मॉड dy by dx ऑफ C2 सेकंड कर्व माइनस ऑफ C1 डिवीजन में 1 प्लस dy by dx ऑफ C2 into dy by dx ऑफ C1, ठीक है? इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। मॉड क्यों लगाया गया? मॉड इसलिए लगाया गया ताकि हम एक्यूट एंगल को आंसर बोलेंगे। अगर बाय द वे हम मॉड नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आने का चांस होता है, ताकि एंगल हमको दो तरीके का मिले, एक एक्यूट और दूसरा कौन? ऑब्ट्यूज। जब कभी भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करता है तो एक एंगल अगर थीटा होता है तो दूसरा एंगल हमेशा क्या होता है? पाई माइनस थीटा। तो अगर थीटा मेरा एक्यूट तो पाई माइनस थीटा कैसा? ऑब्ट्यूज। अगर थीटा मेरा ऑब्ट्यूज तो पाई माइनस थीटा कैसा? एक्यूट। tan थीटा greater than 0 whenever theta is acute, और tan थीटा is less than 0 जब थीटा मेरा कैसा होता है? ऑब्ट्यूज। और इसी कारण से हम लोग मॉड लेके चलते हैं ताकि हम क्या करें? प्राइमरी एंगल एक्यूट एंगल दे सकें, ठीक है? क्वेश्चन में सिंपल डिफरेंशिएट करना है और निकालना है। एक क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, फाइंड एंगल, सिंपल क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फाइंड एंगल बिटवीन xy is equals to 1 and x square is equals to y, xy equals to 1 और x square is equals to y, ऐसा, ठीक है? सिंपल दो कर्व हम लोग को प्रोवाइडेड रहेगा। अब कर्व में क्या हो सकता है? ये पैराबोला है, कोई बताएगा ये कौन है? ये हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, सोलेनॉइड पढ़े, डार्कोइड पढ़े हैं, ठीक है? हाँ पढ़े, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैथ में थोड़ी है, मैथ में पावर 2 के आगे जाना ही नहीं, ठीक है? बेसिकली दिक्कत कहाँ होता है ना? सर्कल में दिक्कत होता है, तो सर्कल का भी क्वेश्चन दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है, बस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अभी हम एक चीज बताने वाले हैं कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा सुनिए,
एक्स वाई इज इक्वल्स टू के लिखा है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। कंपेयर करना चाहते हैं इसलिए मैंने लगभग वैसा ही लिखा। देखिए क्या कंपैरिजन, क्या आपको इस वाले इक्वेशन में कहीं कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखा? नहीं, या तो प्योर वेरिएबल है नहीं तो प्योर कांस्टेंट, ठीक है। इस जगह पे भी क्या आपको कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखा? a b लैम्डा k ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास प्योर कांस्टेंट और प्योर वेरिएबल होगा, वैसे केस में पहला काम करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और दूसरा काम होता है स्लोप निकालना, समझे। और जब कभी भी आपके क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख जाए तो उल्टा हो जाएगा, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्लोप्स निकालेंगे और बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर कंडीशन के लिए प्रोसीड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कब क्या करना? आर्बिट्ररी रहेगा तो क्या करना? पहले डिफरेंस, चलो तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या कर लेना है कि सॉल्व बोथ इक्वेशन, किस लिए? टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। किसी भी लाइन को आप जब पढ़ते हैं ना क्वेश्चन का, तो उसमें से क्या क्या निकल सकता है वो सब जानकारी दिमाग में लेके आइए, जरूरत हो या ना हो मगर जानकारी दिमाग में होना चाहिए। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन लिखे, फालतू का बात है कि ये ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये पैराबोला, वो मेरे किसी काम का नहीं, मगर फिर भी हम आपसे डिस्कस किए ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पहचानिएगा तो आज नहीं तो कल वो काम देगा ही, ठीक है। आगे चल के जब एरिया पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उस समय में ये बहुत काम देता है, क्योंकि वहाँ पे बोलेगा ड्रॉ रफ डायग्राम, यहाँ तो बोलता नहीं है ना, वहाँ बोलेगा ड्रॉ रफ डायग्राम, ठीक है। तो सॉल्व बोथ इक्वेशन टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सॉल्व करने का मतलब है एक जगह से वेरिएबल निकाल के और दूसरी जगह पे पुट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पुट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसमें इन xy इज इक्वल्स टू 1, तो आपको क्या x क्यूब 1 मिलेगा, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 1, जिसके रिस्पेक्ट में y कितना मिलेगा? 1 मिल गया वो पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? P है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कौन सा पॉइंट? P। तो जैसे P निकल गया, अब प्रोसीड करना है किसके लिए? डिफरेंशिएशन के लिए। तो जब आप C1 को डिफरेंशिएट करने जाइएगा तो क्या आप dy by dx is equals to -1 by x square बोलेंगे? कोई मन ही मन तैयार था कि हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के एकदम इसको है बना दें। अरे प्रोडक्ट रूल लगाइएगा तो भाई कुछ नहीं तो कम से कम 2 बार लिखना होगा ना, 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। अब एक बार सोचिए y is equals to 1 by x होगा, और 1 by x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 by x, एक लाइन का बात। तो अपना पैर पे कुल्हाड़ी कभी ना मार, ठीक है। पंचतंत्र की कथाएं पढ़े। दूसरा c2 dy by dx क्या मिलेगा हमको? 2x। क्या दिक्कत है अगर यहाँ 1 और 1 पुट कर दें तो -1 और 2 मिलेगा, कांस्टेंट फिगर, ठीक है। फर्स्ट वाला -1 और सेकंड वाला 2। अब उसके बाद फॉर्मूला में केवल हमको पुट करके और कैलकुलेशन कर लेना है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू जो सीखे हैं वो काम करते हैं, y2 मतलब c2 -c1, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऐसा, तो नीचे -1 ऊपर कितना? 3, तो -3 मॉड से बाहर निकला +3, तो tan थीटा 3 आ गया। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan इनवर्स 3, बस ये आपका tan इनवर्स। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन से? ठीक है, ये बस थ्योरी बताने के लिए नोट करिए। सबको लिख लेने देते हैं।
हो गया सबका? नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, जिसका नहीं हुआ आप नोट करके उधर साइड में है, बाकी ऑनलाइन वालों को वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा है x स्क्वायर, बोलिए बोलिए बोलिए। ये ऐसा और बोला गया फाइंड एंगल बिटवीन कट्स। कॉन्सेप्ट यही है, छोटा छोटा जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा बड़ा क्वेश्चन उतनी आसानी से, ठीक है। ये दोनों का दोनों सर्कल है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं, आपके भरोसे छोड़ रहे हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। फर्स्ट में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को, किसी को भी सबट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको लीनियर रिलेशन मिलेगा। हम बना सकते थे मगर हम चाहते हैं क्या बने, ठीक है। लीनियर रिलेशन बिटवीन x और y मिलेगा, ठीक है। जब लीनियर रिलेशन x y के बीच में मिलेगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा, पुट यहाँ का y इनटू एनी कर्व। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस में पुट करेंगे, वो हम डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। वो फिर बेईमानी हो जाएगा, आप खुद से डिसाइड करेंगे कि आपको दोनों में से किस में पुट करना है, आपकी इच्छा, किसी में भी कर सकते। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व और फाइंड x या y। x निकला तो y निकाल लिया, y निकल गया तो x निकाल। x y निकलना मतलब आपको वो पॉइंट मिल गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव्स निकल जाएगा और उसके बाद आप tan थीटा के फॉर्मूला में पुट करके और एंगल कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया प्रोसेस? चलिए टू वाई, आप वो चीज किसी भी है ना इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आप सबट्रैक्ट किए, x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया, x इक्वल्स टू y आ गया। तो y के जगह पे आप x पुट कर लें, कहाँ पे, फर्स्ट वाले इक्वेशन। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो गया। अब अगर आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो जो भी तरीका आपको सुटेबल लगता है सॉल्व कीजिए। क्या है, x इक्वल 1/2 और माइनस 1, एक आ रहा है x इक्वल्स टू 1/2 और माइनस 1/2। चलिए देखते हैं, माइनस b प्लस और माइनस 2 का b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 8/2 4, तो x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस, यहाँ से 2√3 आएगा, 2 भी 12 होगा, बाई 4, सब में से 2 कट गया, माइनस 1 प्लस माइनस √3/2 आएगा। x का वैल्यू ये आ गया x, ये x आ गया मतलब इतना ही y होगा। आप इसमें ना प्लस वाले को प्रेफरेंस दे, माइनस वाले को अभी इग्नोर कीजिए, दोनों जगह निकालना जरूरी नहीं, ठीक है। तो y भी मेरा यही आएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो फ्रॉम c1 जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 2y dy/dx r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सब में से 2 कैंसिल। आपको क्या लगता है dy/dx का वैल्यू माइनस x माइनस 1 बाई y, माइनस x माइनस 1 बाई y रहने दो। फिर उसके बाद सेकंड टर्म c2 से, c2 को डिफरेंशिएट किए 2x प्लस 2y ये 60 dy/dx और यहाँ पे प्लस 2 dy/dx इज इक्वल्स टू 0 हो गया। जब आप यहाँ से dy/dx को c2 कैलकुलेट करेंगे तो उस समय इट इज इक्वल्स, सबसे पहले ये गया उधर माइनस x और डिवीजन में कितना 1 प्लस y, तो माइनस x बाई 1 प्लस y ये मिल गया। दोनों कर्व का आपको dy/dx मिला हुआ है। अब जाके आप प्रोसीड कर सकते हैं tan थीटा के लिए, तो आप चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपको इतना तो पता नहीं कि y और x बराबर है, तो पुट कर दीजिए y और x बराबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस x माइनस 1 बाई x
और ये हो जाएगा -x बाई 1+x। रहने दीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले c2 माइनस c1, तो -x बाई, मतलब इसको लेके केवल सॉल्व करना है, अब ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लेता है। प्लस आ जाएगा 1+x बाई एक्स, 1+x बाई एक्स, और इसके डिवीजन में 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो -x बाई 1+x, और यहाँ पे -1 -x बाई x, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पूरा कट के 1 होगा? सब कट के 1 हो जाएगा। तो नीचे आ गया 2, ऊपर का देखते हैं क्या चलता है। tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो गया -x² और यहाँ से 1+x का होल स्क्वायर प्लस 2x, और डिवीजन में अपने पास x1+x, x1+x, और यहाँ नीचे का 2, ये कैंसिल हो, ठीक है। अपने पास बचा क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1+2x, और नीचे में अपने पास आ रहा है x+x², 2x² प्लस 2x, ऐसे हो गया। अब यही वो जगह है जहाँ पे आपको इसको पुट करना चाहिए। तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, मान लीजिए जैसे कि हम बिना कैलकुलेट किए आपको दिए थे, तो ऐसा नंबर है, कुछ भी आएगा वहाँ पुट करेंगे तो dy/dx या tan थीटा निकल जाएगा ना, हमको वही का, ठीक है। तो इसके आगे प्रोसीड कर लेंगे, पुट करेंगे, वो अभी मत कीजिए, यहाँ लिख लीजिएगा पुट x इक्वल्स टू इतना, छोड़ दीजिए। आवाज नहीं आ रहा है सुरजीत, कितना tan इनवर्स 4/√3, 4 माइनस √3 में भी आ सकता है, वो पुट करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। ठीक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे टर्म में हैं तो बस पुट करना है, सॉल्व करना है, और ज़्यादा बड़ा बात। देखिए एक मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन है, समझिए, कर एक बार बोलिए। बस y² बाई b² प्लस λ1 इज इक्वल्स टू 1, फिर x² बाई a² प्लस λ2, और चेक करते चलिएगा, कहीं गलती हो जाएगा तो बस बोल दीजिएगा, इज इक्वल्स टू होगा इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, ये शो करना है, सो दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। tan थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं उसमें, तो dy/dx यूज करना पड़ेगा। आप ऐसे सोचिए ना कि tan थीटा अगर 90 डिग्री पे कैलकुलेशन किया जाए तो ये इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता, क्वेश्चन सॉल्व कराता है कौन, कांस्टेंट बाय 0, कांस्टेंट बाय 0, यानी डिनोमिनेटर शुड बी 0, वर्टिकल डायरेक्ट में बताया, ठीक है, डिनोमिनेटर शुड बी 0। अब याद कीजिए tan थीटा के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में कौन रहता है, 1 प्लस dy/dx ऑफ c2 और dy/dx ऑफ c1 रहता है, तो ये वाला भी 0 होगा, यानी कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 मिलेगा। आप पहुंच गए स्ट्रेट लाइन, जब भी दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, याद आया? बस वही बात यहाँ पे भी, अगर कभी दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे π/2 रेडियन पे कट करेगा, तो दोनों के टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट -1 होगा। तो ये बात जो है उसके साथ सुनते चले, क्या कहते हैं इसको, जब कभी भी कर्व इंटरसेक्ट करेगा राइट एंगल पे, उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स, उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। कर्व्स कभी परपेंडिकुलर नहीं होता, कर्व्स हमेशा क्या होता है, ऑर्थोगोनल, और लाइन कभी ऑर्थोगोनल नहीं होता है, लाइन कैसा होता है, परपेंडिकुलर। वर्ड समझ रहे हैं, कौन किसके साथ सूट करेगा, दोनों का काम वही है कि वो 90 डिग्री बनाएगा, राइट एंगल रखेगा, मगर वर्ड अलग अलग है।
कर्व के लिए ऑर्थोगोनल और लाइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, दिखाना भाई। तो जब ऑर्थोगोनल कर्व्स होगा इसका मतलब हमको क्या शो करना है मैथमेटिकली, कि दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों के स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, माइनस। हमको ये शो करना है। अगर बोला सो दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, हमको क्या शो करना है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। ठीक है, तो ये अपना टारगेट। स्टार्ट करते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देख के तो पता चल गया कि पहले डिफरेंशिएट करना है। तो कर्व 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 2x बाई a स्क्वायर प्लस लैम्डा 1, 2y बाई b स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 के साथ dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। यहां से जब आप dy बाई dx फाइंड कीजिएगा तो इट इज इक्वल्स टू, ये चला गया राइट साइड नेगेटिव, और उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक साथ अरेंज करके लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह इसके लिए कम पड़ेगा, एक वोल्ट कम पड़ता है। dy बाई dx तो माइनस ऑफ x बाई वाई, और इसके साथ b स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 और डिवीजन में a स्क्वायर प्लस लैम्डा। बस कुछ नहीं किए, एक लाइन बीच में से गायब किए कि इसको जब उधर भेजें। ठीक है, और बस फिर उसके बाद डिवीजन में डाल अरेंज करके इतना आ जाएगा। क्या किए, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रखे और जो कांस्टेंट था कांस्टेंट के साथ रखे। ठीक है, यहाँ तक का बात है। जब ये हो गया तो ये तो C1 का था ना, अब दूसरे के लिए इतना मेहनत नहीं करना, C2 लिखना है। बोलिए क्या चेंज होगा, केवल लैम्डा 1 लैम्डा 2 बच जाएगा और कुछ नहीं होगा। लैम्डा 1 केवल लैम्डा 2 बन जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। तो b स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 बाई a स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 ऐसा हो, दोनों का स्लोप मिल गया। हमको ये पता है ना कि हमको शो क्या करना है, हमको दोनों का प्रोडक्ट -1 शो करना है। तो दोनों का प्रोडक्ट तो निकालना होगा। तो जब आप dy बाई dx का प्रोडक्ट निकालिएगा दोनों का ऑफ C1 और dy बाई dx ऑफ C2, तो वैसे केस में आपको मिलेगा x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू कंटिन्यू x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और इसके साथ ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 के साथ कौन, b स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 और a स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 के साथ कौन, a स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 बचा के रखिए इसको। ठीक है, ये दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट। अब वेरिएबल कांस्टेंट के साथ सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा, या तो इस कांस्टेंट को वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा या वेरिएबल को कांस्टेंट में कन्वर्ट करना होगा। अब उस समय हेल्प कौन करेगा, ये दोनों कर्व। ठीक है, तो अब क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व बोथ कर्व साइमल्टेनियसली, सॉल्व बोथ कर्व साइमल्टेनियसली। तो सॉल्व करने में कभी भी इतने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट के लिए वाई स्क्वायर निकाल के दूसरे में पुट ना करें, नहीं तो फंस जाएगी। ठीक है, तो फिर हल्का चीज क्या है, 1 ना बहुत अच्छा आदमी और आपको ये भी पता है कि 1 1 के बराबर होता है, आपको पता है। अगर 1 1 के इक्वल हो गया तो क्या LHS LHS के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो बाय द इक्वालिटी ऑफ कांस्टेंट, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बाय इक्वालिटी ऑफ कांस्टेंट, इक्वालिटी ऑफ कांस्टेंट 1 1 के बराबर हो गया, मतलब कि x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 गेट इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस लैम्डा 2। देखिए अब क्या करें, x स्क्वायर के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, y स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर एक तरफ करके x स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में आपको बचता हुआ दिखा 1 बाई a स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 और उधर से माइनस हो जाएगा 1 बाई a स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, और जब y स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास ये लैम्डा 2 प्लस हो जाएगा और लैम्डा 1 माइनस हो जाएगा, 1 बाई b स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 हो गया। अब इसके बाद अगर इस y स्क्वायर को नीचे भेज दें, क्या करने वाले हैं, वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ से हाँ x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एकदम x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर क्या निकलेगा देखते चलिए, क्योंकि इतना जगह नहीं है कि हम लोग पूरा। हम आपको एक बात बताएं,
सबसे पहले ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, कुछ कटता हुआ दिखा तो बचा क्या? हाँ हमको लगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है। ये ऊपर आ गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये ऊपर आ गया और नीचे वाला टर्म जो है वो कुछ ऐसा, बोलिए आदित्य कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते, बोलना चाहिए था आपको, इसलिए तो रुक के पूछ रहे थे कुछ बोलना है तो आप बोल ही नहीं रहे। एक्स स्क्वायर अपनी जगह है ना, ये क्या है ना दूसरी तरफ, तो डिनोमिनेटर ऊपर न जाएगा, ठीक है। किससे पता नहीं चालू है, हम पूरा इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा। हाँ सर देख कोई बात नहीं यार, डिफरेंशिएशन का इससे कोई लेना देना। हम क्या बोल रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर इधर ही, इसका जो कोफिशिएंट है वो राइट साइड जा रहा है, तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे चला जाएगा, समझ में आया? वही बात। तो a स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 के साथ b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 ये ऊपर, और इसके नीचे कुछ आएगा, और नीचे कौन आएगा तो अभी अभी हम लोग है ना सॉल्व किए थे लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, एकदम लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ये जैसे था वैसे ही रहेगा, तो एक बार एलसीएम लीजिए तो आपको लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 दिखा, b स्क्वायर तो कट जाएगा, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 नहीं मिला, करेक्ट कीजिए लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ठीक है। यहाँ से लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, तब तो माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इसका प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में इसका प्रोडक्ट b स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 और b स्क्वायर प्लस लैम्डा 2, यानी ये किसका वैल्यू है x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का। अब आइए यहाँ पे dy बाई dx का जो प्रोडक्ट था, तो dy बाई dx बहुत सारा कैलकुलेशन आपको है ना खुद से दिमाग में कर लेना होता है, जरूरी नहीं है कि उसको लिखा जाए बोर्ड, ठीक है। अभी बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, देखिए आपको x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू दिख रहा है, b कहाँ है ऊपर, a कहाँ है नीचे, और इसमें एक ऊपर है और b नीचे है, कटेगा ऊपर नीचे, वो सब खत्म हो गया। अब रह गया सवाल लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, कट के क्या देगा माइनस 1, ये दिखा सकते हैं माइनस 1 कैसे दिखा है, क्या दिखाएगा माइनस 1, ये देगा माइनस 1। क्या आपको समझ में आया आशुतोष? तो माइनस कॉमन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 माइनस, अब ये कट जाएगा और पीछे क्या छोड़ देगा माइनस, ठीक है। किसी को दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन से? नोट किया है, ठीक। ये अपने लेंथीनेस के कारण इतना पॉपुलर हो गया और कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। तो 5 नंबर का पूरा हाँ